नमस्कार, मेरा नाम है प्रणीत और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से हर राजनीतिक पार्टी शुरू कर दी है। ऐसे में एक सवाल है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस गठबंधन क्या भेद पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? खास करके जब बात आती है तो इन चार राज्यों की चर्चा खूब होती है: बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को इस बार बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। इंडिया अलायंस गठबंधन अगर देखेंगे तो इन चार राज्यों में थोड़ी सी बेहतर मजबूत नजर आ रही है, लेकिन इंडिया अलायंस गठबंधन में अगर देखेंगे तो इन चार राज्यों में सीट को बंटवारे को लेकर के एक बड़ा टकराव देखने को भी मिल रहा है। ऐसे में एक सवाल है कि क्या कांग्रेस इन चार राज्यों में अपनी मजबूत पकड़ बना पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी को फेंक पाएगी? अब ये चार राज्य इतना क्यों महत्वपूर्ण है? बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन चार राज्यों में अगर देखेंगे तो कुल 210 सीटें हैं, जिसमें से 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 131 सीटें जीती थी और उन्हीं के सहयोगी दल यानी जो एनडीए के अलायंस में जो गठबंधन दल थी वो अगर देखेंगे तो 52 सीटें जीत पाई थी। तो कुल अगर देखेंगे तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 173 सीटें गई थी और कुल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 353 सीटें जीत पाई थी, जिसका 50% अगर देखेंगे तो सिर्फ इन चार राज्यों से भारतीय जनता पार्टी को सीटें जीत पाई थी। तो ऐसे में ये चार राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है इस बार कड़ी मशक्कत करना पड़ सकता है। जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर देखेंगे तो इंडिया अलायंस गठबंधन के जो दल है, खास करके कांग्रेस की बात करेंगे तो मात्र 5 सीटें ही जीत पाई थी इन चार राज्यों में, जिसमें से 2 बंगाल में, बाकी के 3 राज्यों में अगर देखेंगे तो एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी। जबकि वहीं अगर देखेंगे बंगाल में 22 सीटें अगर देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस जीती थी, जबकि 4 सीटें एनसीपी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई थी। यानी कुल 210 सीटों में से 173 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, बाकी के 36 सीटें अगर देखेंगे तो इंडिया अलायंस गठबंधन के खाते में गई थी। तो ऐसे में आपके जहन में एक सवाल दौड़ा होगा कि क्या भेद पाएगी? मात्र 36 सीटें ही जीत पाई है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को इन चार राज्यों में कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन चार राज्यों में अगर देखेंगे तो खास करके कांग्रेस अगर देखेंगे तो चार राज्यों में 50 सीटें की मांग कर रही है, जिसमें से महाराष्ट्र के 48 सीटों में से 26 सीटें मांग कर रही है, यूपी के 80 सीटों में से कांग्रेस 10 सीटें मांग कर रही है, बिहार के 40 सीटों में से 9 सीटें मांग कर रही है, जबकि बंगाल के 42 सीटों में से कांग्रेस 5 सीटें की मांग कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस दिल्ली के आम आदमी पार्टी के साथ अगर गठबंधन होता है, दिल्ली के 5 सीटें, वहीं पंजाब के 8 सीटों की मांग कर रही है। यानी 2 राज्यों में यानी दिल्ली और पंजाब में अगर देखेंगे तो कांग्रेस 13 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस तमिलनाडु में 10 सीटों के ऊपर दावा कर रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में 3 सीटों के ऊपर दावा कर रही है। तो आने अगर देखेंगे कांग्रेस इंडिया अलायंस गठबंधन से जो भी सहयोगी दल हैं उनसे 85 सीटें की मांग कर रही है सिर्फ इन 8 राज्यों में। तो कांग्रेस बाकी राज्यों में अगर देखेंगे तो 291 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस इस बार फैसला किया है कि 291 सीटों के ऊपर वो खुद से चुनाव लड़ेगा, जबकि इंडिया अलायंस गठबंधन से 8 राज्यों में 85 सीटों की मांग किया है। तो कुल मिला जुला कर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 376 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र में उसे गठबंधन अगर देखेंगे तो मात्र 16 सीटें से ज्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है, जबकि उन्होंने मांग 26 सीटें की है। वहीं बिहार में अगर देखेंगे तो 5 सीटें से ज्यादा उन्हें मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि कांग्रेस बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन हुआ तो 3 सीटें से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो 10 सीटों में से 10 सीटें जरूर मिल सकती है, लेकिन अगर मायावती भी इस गठबंधन इंडिया अलायंस गठबंधन में अगर शामिल होती है तो ये 10 सीटें भी कांग्रेस को नहीं मिल पाएगी। वहीं अगर दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है तो मात्र 13 सीटों को उन्होंने मांग की है, जबकि अगर देखेंगे तो ये 8 सीटें उन्हें मिलने की उम्मीद है, जबकि तमिलनाडु में 10 और जम्मू कश्मीर के एक और लद्दाख सीट जो सीट मिलने की उम्मीद है, मिल सकती है। तो कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस गठबंधन से कांग्रेस को मात्र 85 सीटों की मांग कर रही है, जबकि उसे मात्र 54 से 55 सीटें ही मिलने की उम्मीद है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस 345 सीटों पर चुनाव लड़ेगी 2024 का लोकसभा चुनाव, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर देखेंगे तो कांग्रेस 421 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 464 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी। लेकिन एक बात आपको याद होगा, साल 1984 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 13 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब उनकी इतनी भी हैसियत नहीं बची है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन चार राज्य बंगाल,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार ये इतना महत्वपूर्ण क्यों रखता है इंडिया अलायंस गठबंधन के लिए? क्या इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को इंडिया अलायंस गठबंधन कुछ नुकसान पहुंचा पाएगी? इनमें से उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर अलग कर दिया जाए तो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के बाद कांग्रेस से भी गठबंधन करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। जबकि इस बात की पुष्टि 3 जनवरी को ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, वहां पे कोई भी गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस बात को कहा कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने की संभावना खत्म कर दी है। अगर कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन नहीं होता है तो आमतौर पर अगर देखेंगे तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है तो भाजपा को इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा। ऐसे में भाजपा को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीत मिली। ताकि पिछले लोकसभा चुनाव से अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में एक मजबूती भी मिली है और एक पकड़ भी मिली है। तो ऐसे में इस बार उन्होंने ये लक्ष्य भी सेट किया है कि कम से कम 35 सीटें इस बार जीतने का उन्होंने लक्ष्य भी सेट किया है। इसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ी थी, जिससे अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों के ऊपर असर पड़ा था। अगर इस बार इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही रहती है तो भाजपा को नुकसान के बजाय कुछ न कुछ जरूर फायदा होगा। लेकिन वही अगर बहुजन पार्टी भी इंडिया अलायंस गठबंधन करती है तो भाजपा को इस बार नुकसान हो सकता है। इसके बावजूद भी 2 कारण हैं जिनसे अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में खास करके भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट हो सकता है। इसमें से एक बहुत बड़ा कारण है राम मंदिर को लेकर के। राम मंदिर का अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा एक्स फैक्टर उनके पास रहेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में दूसरा जो सबसे बड़ा कारण ये है कि मध्य प्रदेश में एक यादव को मुख्यमंत्री बनाना, वो भी बीजेपी का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्लान है। पिछले 15 दिनों में यूपी में सिर्फ यादव जाति के लोग 2 सम्मेलन किए थे, जिसमें से प्रधानमंत्री मोदी को मध्य प्रदेश में एक यादव जाति के मुख्यमंत्री को बनाने को लेकर के उन्होंने धन्यवाद दिए थे। ऐसे में बचे कि 2 राज्य बिहार और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में कुल 88 सीटें हैं। इन दोनों राज्यों में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इस बार कड़ी मशक्कत करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार गठबंधन करके भाजपा इन दोनों राज्यों में अगर देखेंगे तो 41 सीटें जीती थी और 34 सीटें उनके सहयोगी दल जीती थी, जिससे अगर देखेंगे तो भाजपा को इन दोनों राज्यों में काफी ज्यादा पकड़ था। लेकिन इस बार इन दोनों राज्यों में अगर देखेंगे तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के निकला है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 2 सहयोगी बिहार के नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, ये दोनों अभी इंडिया अलायंस गठबंधन के ब्लॉक में जा चुके हैं। तो ऐसे में कई विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में नीतीश कुमार और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भाजपा को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे को अगर देखेंगे तो अपने राज्य में, दोनों को अपने राज्य में अगर देखेंगे तो पकड़ काफी कम हुआ है। खास करके बिहार में बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर के तो लालू यादव और कांग्रेस के कई नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में कमजोर पड़ रहे हैं। अब उनकी इतनी हैसियत नहीं रही है कि वो 17 सीटों के ऊपर वो चुनाव लड़े। लेकिन भाजपा ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से तोड़ करके एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक प्लान है जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बेनिफिट भी हो। और जदयू के कई ऐसे सांसद हैं जो पिछले कुछ दिनों में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। बाकी ये था आज का एनालिसिस। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी खास वीडियो में।